सुरेश जी शायद केबीसी इतिहास में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं भाई साहब कि शायद इनको मैं बताना चाहता हूं कि केबीसी के इतिहास में आप सबसे यंग कंटेस्टेंट है। 81 वर्ष की उम्र है इनकी। बहुत बहुत बधाई आपको सुरेश जी। 81 ईयर्स ओल्ड और आज पहुंच गए हैं यहां पर। ओके, तो चलिए अब फास्टेस्ट फिंगर ट्रिपल टेस्ट की बारी आ गई है। रेडी? पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट का ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या एक मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी को मूर्ख साबित करना? Which of these is a phrase that means to make a fool of someone? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए उल्लू बनाना, बी घोड़ा बनाना, सी मुर्गा बनाना, डी भैंस बनाना। हो या समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। ए उल्लू बनाना सही जवाब है और देखते हैं कि किन-किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के अमित भाई, उनको छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? निमिषा अहिरवर का। बहुत बहुत बधाई आपको। अब देखते हैं कि हमारे लीडर बोर्ड पे स्थिति क्या बनती है। तो लीडर बोर्ड पे आ गई है निमिषा अहिरवर जी पहले नंबर पर। अब आ रहा है आपके सामने दूसरा प्रश्न। ध्यान रहे, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय इतिहास की इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? Which of these events in Indian history occurred first? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए भारत का विभाजन, बी प्लासी का युद्ध, सी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, डी भारत छोड़ो आंदोलन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। और समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है प्लासी का युद्ध। और देखते हैं कि किन-किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे कम समय में जिसने जवाब दिया उनका नाम है देशबंधु पांडे जी। 3.67 सेकंड। अब आइए देखते हैं, निमिषा जी आगे चल रही थी, अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड की स्थिति यह है कि देशबंधु जी सामने आ गए हैं, पहले नंबर पे पहुंच गए हैं। अब कंटेस्टेंट्स आपके सामने आएगा आखिरी प्रश्न और ये निर्णय करेगा कौन बैठेगा हॉट सीट पर। रेडी? क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जीव के पैरों की संख्या सबसे कम होती है? Which of these creatures has the least number of legs? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए शतपाद, बी कौवा, सी हाथी, डी चींटी। A centipede, crow, elephant, or is it the ant? हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। क्रो, कौवा जो है उसके सबसे कम पांव होते हैं। और आप देखते हैं कि किन-किन लोगों ने कौवा जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका? निमिषा जी। 2.08 सेकेंड्स। अब कलेक्टिवली जिसने सबसे सही जवाब सबसे कम समय में दिए, लीडर बोर्ड उसे प्रथम स्थान पर रखने वाला है। और वो स्थान है निमिषा जी का। आइए निमिषा जी, कहां से आ रही है? ताली बजती रही। हमको इजाजत नहीं है सामने आने की, लेकिन आपके लिए हम टिश्यू दे रहे हैं। आंसू पोंछ दीजिए। सर मुझे यकीन नहीं। नहीं यकीन हो रहा है। आप बैठ गए हॉट सीट पर। हो गया? एक और ले लीजिए। ये लीजिए। खुशी भी हो रही है। अच्छा, हम दिन भर ऐसे खड़े रहेंगे थोड़ी ना। सर बिल्कुल ठीक हो गया? ऑलराइट, वेल प्लेड निमिषा जी। बहुत से लोगों को लगता है कि आगे पीछे होता रहता है,
लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो सबसे सही उत्तर कलेक्टिवली, सबसे सही उत्तर 3 प्रश्नों के बाद और सबसे कम समय में जोड़ करके जिसका नाम आता है वो लीडर बोर्ड पे सबसे प्रथम होता है। और आप पहुंच गई वहां पर निमेशा जी, बहुत बहुत बधाई। सांस लेने में तकलीफ हो रही है? सर लास्ट वाला मेरा 0 स्कोर था, मुझे एकदम इतना ज्यादा ऐसे लग रहा था कि क्या पता नेक्स्ट मैं हाँ भी पाऊंगी कि नहीं। यकीन करने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। चलिए आप समझ लीजिए, हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता वरना हम आपको पिलाते। तो सांस ले लीजिए आप, उसके बाद खेल की शुरुआत करते हैं, ठीक है? जी सर। सर हस्बैंड से 2 मिनट बात कर लो। पतिदेव से बात कर सकती हैं आप। इस वक्त मेरे सामने बैठी हैं एक ऐसी महिला जो अपने गांव की लड़कियों के लिए ये एक प्रेरणा है। ये है सागर मध्य प्रदेश से, इनका नाम है निमिषा अहिरवार। इनके बारे में ये क्यों प्रेरणा स्रोत बनी है उसे जानने के लिए हमें एक वीडियो क्लिप देखना पड़ेगा। तो मान्यवर, इनका वीडियो क्लिप दिखा दीजिए हमें। निमिषा दीदी हमेशा से ही काफ़ी मेहनती रही हैं और उनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम उनके जैसे मेहनत करें और काबिल बने। जब मैंने निमिषा दीदी को पहली बार देखा तो मेरे मम्मी पापा कहते थे कि देखो ऐसे ही आप लोग बढ़ना और आप लोग भी ऐसी पढ़ाई करना। मम्मी कहती हैं कि वो बहुत पढ़ती थी, इसलिए मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उतना पढूं। हमारे गांव में पहली बच्ची है और हमारे देहात में के आसपास के इलाके से मेरी पहली बच्ची है जो एसओ थानेदार हुई जो सागर में तैनात है। बेटे सावधान। विश्राम, आराम से। मैं मध्य प्रदेश पुलिस में 2015 से भर्ती हूँ। बतौर सब इंस्पेक्टर की शुरुआत में मैं थाने पे रही। अभी वहाँ जहाँ मैं वर्तमान में हूँ वहाँ नव आरक्षकों को ट्रेनिंग देने का कार्य किया जाता है। टॉपिक है साइबर क्राइम। मेरे पापा जो हैं वो आर्मी में रहे हैं तो मैंने हमेशा उनको यूनिफॉर्म में देखा है। जब मेरी एजुकेशन पूरी हुई थी उसके बाद से पुलिस भर्ती के फॉर्म निकले थे। लड़की ने एसआई के लिए अप्लाई किया। मेरे को उम्मीद तो थी, मेरे को इसका फिजिकल का डाउट था। 800 मीटर की जो रनिंग थी वो 3.5 मिनट में कंप्लीट करनी थी। तो 2 से 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद एट लास्ट जो है वो मैंने क्रैक कर लिया। उसको देख करके अभी गांव के लोगों की भी सोच बदली है कि नहीं, बच्चियों को भी हम पढ़ा सकते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में मैं इसलिए आना चाहती हूँ कि जब मैं पुलिस विभाग में भर्ती हुई तो मेरे गांव की लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला। अगर मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो मेरे गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र की लड़कियों को पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा, आपको मालूम है ये लोग सब चीख चीख करके क्यों चिल्ला रहे हैं? नो सर। मैं बताता हूँ, मैं भी अगर वहाँ बैठा होता तो मैं भी चीखता। आपको सुबह से हम देख रहे हैं, कई दिनों से वहाँ बैठी हुई हैं आप चुपचाप एकदम दुबक के। हमको तो मालूम नहीं था कि आप पुलिस अफसर हैं। है ना? अभी देखा तो बहुत डर डर के सवाल करना पड़ेगा। वहाँ से यहाँ तक का सफर, ये जो 4 कदम है ना, ये कोसों मीलों दूर जैसी दूरी होती है। बहुत आसान। अरे बिल्कुल नहीं है। आपने, आपका स्वागत है।
इंस्पेक्टर जी सलाम करता हूँ आपको। नहीं सर, आप- अब हर प्रश्न तो पहले ऐसे सैल्यूट करना पड़ेगा। सर, क्यों नहीं, सर? अगर हमने मान लीजिए कुछ गलत पूछ लिया तो आप तो हमको अंदर कर देंगे ना। सर ये अवधारणा है कि पुलिस वाले नॉर्मली ऐसे खराब व्यवहार के होते हैं सर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने कब कहा कि खराब व्यवहार होता? नहीं सर, ऐसे डरावने या फिर ऐसे खूंखार टाइप के नहीं होते, अच्छे पुलिस वाले होते हैं। बिल्कुल। अभी देखा हमने ना, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई थी आपको, हम पहुंच गए थे कपड़ा लेकर के आपके पास। बिल्कुल सर। ओके निमिषा जी, एनीवे, तो आज आपका स्वागत यहाँ पर, और कंपेनियन के रूप में आप अपने पतिदेव को लाई हैं, जिनका नाम है हेली पांडे। ऑलराइट, हेली जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार करते हैं आपको। तो इससे पहले कि हम इनसे प्रश्न करें, हम आपसे एक प्रश्न करना चाह रहे हैं। ये तो हैं सब इंस्पेक्टर जी, घर में भी वैसे ही रोब रहता है? नहीं सर, बहुत प्यारी बीवी है। नहीं, यहाँ आप इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि हाँ। नहीं सर, एक्चुअल ट्रूथ है, बहुत प्यारी बीवी है, नहीं चल पाती इसकी। अच्छा। सर 10 में 8 बार मुझे टोपा पहनाया जाता है, 2 बार मैं इनको परेशान कर पाती हूँ, 8 बार यही मुझे परेशान कर देते हैं। सर एक्चुअली मैं हूँ बनिया, यानी हम लोग पहाड़े जैन हैं, जैन कम्युनिटी से आते। एक मैं बनिया, दूसरा मैं MBA यानी सर्टिफाइड भी हो गया। उसमें ये मेरे को पहना पाएगी, मैं इसको 8 बार घुमा के चुपचाप बिठा देता हूँ। गलती तुम्हारी है और तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हारी है। सारा कुछ तय कर लिया है आपने कि हम अपना वैवाहिक जीवन ऐसे बिताएंगे। ऑलराइट, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हेली जी। निमिषा जी, परिचय हो गया है, जल्दी से आपको खेल के नियम बता देता हूँ। आपको तो पता ही होंगे, लेकिन हमें बताना पड़ता है। यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है प्रश्नों का। पहला प्रश्न है 1000 का, फिर 2000 और बढ़ते बढ़ते जाएगा 15वें प्रश्न में। इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव बीच में पड़ जाते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो सप्तकोटि द्वार है, जैकपॉट प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो द्वार खुल जाता है। यहाँ पर एक दुगदुगी जी हैं जो चलती रहती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ाती रहती हैं। एक्चुअली ये आजकल बहुत प्रचलित हो गया है जुम्बा डांस। तो ये एक्चुअली वो ट्रेनर हैं, वहाँ से छुट्टी लेकर के आ गई हैं यहाँ पर हम लोगों की दुगदुगी बढ़ाने। और इनको अगर अवसर मिला ना तो ये हम सबको भी नचाना चाहेंगी। तो ये देंगी आपको 45 सेकंड, पहले 5 प्रश्नों तक, 5 के बाद 10वें प्रश्न तक देंगी आपको 60, और उसके बाद ये शांत हो जाएंगी, क्योंकि उनको जा करके बाकी लोगों को ट्रेनिंग करनी है जुम्बा की। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं हमने, ये देखिए आपके सामने आ गई हैं। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है, आस्क द एक्सपर्ट। जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उनका परिचय हम आपको देते हैं, अपने दर्शकों को भी। हमारे आज के एक्सपर्ट देवी और सज्जनों हैं श्वेता सिंह जी। इसी के साथ खेल शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, यहाँ पर 4 लाइफलाइंस आपकी सुविधा के लिए दी गई हैं, लेकिन कृपा करके आप चांस मत लीजिएगा, है कि नहीं? कई बार क्या होता है, चांस लेकर के लोग धनराशि खो जाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? तालियां बज जाएं एक बार जोर से इनके लिए। लेट्स प्ले, प्रारंभ किया जाए। निमिषा जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताइए, पुलिस की बात की नहीं कि पुलिस का प्रश्न आ गया। पुलिस की इनमें से कौन सी रैंक इस खेल के नाम को पूरा करेगा? राजा, मंत्री, चोर, डैश। Which of these police ranks would complete the title of this game? राजा, मंत्री, चोर, डैश। क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन सुनिए। ए दरोगा, बी सिपाही, सी हवलदार, डी एसपी। सर प्लीज लॉक बी सिपाही। चोर हैं? कंफर्म है? जी सर। बी को कंफर्म कर दिया, सिपाही। ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका, बच गई आप। 1000 रुपए जीत गए। पहला प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने। चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। आस्तीन का सांप मुहावरे में आस्तीन का शाब्दिक अर्थ क्या है? What is the literal meaning of आस्तीन in the saying आस्तीन का सांप? शाब्दिक अर्थ बताना होगा, है? ऑप्शन सुनिए। ए स्लीव, बी शर्ट, सी हार्ट, डी पजामा। कमीज या कुर्ते की बाह, कमीज, दिल या पैजामा। आस्तीन का सांप। ए
ए स्लीव्स। ए स्लीप पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 2000 रुपए जीत गए। आस्तीन का साम मुहावरे का अर्थ होता है कि मित्र बनकर भी धोखा देने वाला ये मित्र के रूप में शत्रु है। जी सर। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अकाउंट के नाम के बाद दिखाई देने वाला नीला चेक मार्क क्या दर्शाता है? The blue check mark seen after the names of certain accounts on Facebook, Twitter and Instagram represents what? A. New user, B. International user, C. Private account, D. Verified user. यानी कि हिंदी में से नया उपयोगकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता, निजी खाता या सत्यापित सर उपयोगकर्ता। डी वेरीफाइड यूजर। वेरीफाइड यूजर। जी सर। कंफर्म है? यस सर। डी कंफर्म है, वेरीफाइड यूजर, ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने और 3000 रुपए जीत गए आप। तालियां जरा जोर से बज जानी चाहिए। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द जुरी। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। निमिषा जी, ये रहा आपके सामने। खेल से जुड़े किस वर्ग के व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? To which group of sports persons is the Dronacharya Award given? A. Umpires, B. Administrators, C. Coaches या D. Players. अंपायर को देते हैं, प्रशासक को देते हैं, कोच या कि प्रशिक्षक को देते हैं या खिलाड़ी को देते हैं? सर प्लीज लॉक सी कोच। कोच को देते हैं। जी सर। श्योर है? यस सर। कंफर्म किया आपने? यस सर। सी को कंफर्म कर दिया है निमिषा जी ने, ताला लगाइए। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको, 5000 रुपए जीत गए। महाभारत में द्रोणाचार्य, जैसे कि आप जानती होंगी, पांडवों और कौरव बंधुओं के गुरु थे वो, और जिन्होंने उन्हें युद्ध की कला सिखाई थी। द्रोणाचार्य, वाह। आप भर्ती होना चाह रहे थे पुलिस में, तो एक कार्य था जो आपको करना था कि शायद कुछ मिनटों में दौड़ना पड़ रहा था, वो क्या था वो? सर 3.5 मिनट में 800 मीटर की जो रनिंग थी वो पूरी करनी थी। 3.5 की केवल? जी सर। जब एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया, पर उसके बाद मुझे ये लगा कि अब इसकी दौड़ भी पूरी करनी है। हाँ, फिजिकल एग्जाम। फिजिकल एग्जाम है, वो मेरे लिए बहुत टफ था। फर्स्ट डे जब मैंने ट्राई किया था तो हाथ पैर में दर्द और चक्कर खा के गिर गई। लगा के गिव अप कर दूं, पर लगा कि नहीं, मैं इतने जल्दी गिव अप नहीं करूंगी। मेरी मम्मी को मुझ पे यकीन था, बोलती है कि नहीं, किसी को यकीन हो नहीं हो, मुझे तुझ पे यकीन है, तू बिल्कुल कर लेगी, तू अपने ऊपर भरोसा रख। फिर एनी हाउ 2-3 महीने की प्रैक्टिस के बाद मेरा टाइमिंग आने लगा और मैंने 3:17 में कवर कर लिया था। ट्रेनिंग आपने स्वयं की या किसी ने आपकी ट्रेनिंग की? 2 महीने खुद से कोशिश की मैंने। लास्ट में मैं कोच के पास गई और उन्होंने अच्छा मेरे ऊपर मुझे सिखाया और एंड में मेरी रनिंग। उसके बाद आपकी रुचि बनी क्या स्पोर्ट्स वगैरह में? अच्छा लगता है। अभी जैसे भाई को भी अगर मैं और किसी को भी दौड़ने के लिए होता तो मैं खुद आगे दौड़ के बताती, चलो ऐसे दौड़ो। मुझे लगा शायद आप कहेंगे कि भारत ने देखिए ओलंपिक्स में कितना बढ़िया प्रदर्शन किया है, इतना गर्व होता है। भारत का झंडा जो है उन्होंने विश्व भर में गाड़ दिया है। सर, और स्पोर्ट्स, ओलंपिक हाँ। गेम अब की बार भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं जब से ओलंपिक चला है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव आ गया है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न निमेशा जी, और आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? ये इनमें से किस फिल्मी किरदार का डायलॉग है? थोड़ी सी मुस्कान आ गई चेहरे पर, नहीं, सुना थोड़ी से सी लग रहा जबान है। भी बाहर निकल आई है। Which film character says कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? ऑप्शन सुनिए। ए कबीर सिंह, बी संजय सिंघानिया, सी देवदास मुखर्जी, डी राज मल्होत्रा। सर कौन ये कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? देवदास मूवी का लग रहा है मुझे। देवदास मूवी का लग रहा है, पर देवदास मुखर्जी ही लग रहा है। 15 सेकंड बाकी है। देवदास मूवी का है सर, सी। श्योर नहीं हूँ सर, 50-50 लूंगी। राइट, शांत हो जाए टुकटुकी जी। लाइफ लाइन लेना चाह रही हैं? कौन सी? 50-50। 50-50, ऑलराइट।
इसको अंकित कर दिया गया है 50-50। 2 गलत उत्तर या विकल्प मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। संजय सिंघानिया बचे हैं, देवदास मुखर्जी बचे हैं। सी, देवदास मुखर्जी। कंफर्म है? जी सर। देवदास मुखर्जी सी कंफर्म किया, ताला लगा दिया जाए। आंख आप ऐसे कर रही थी? सर मुझे कैरेक्टर में मुखर्जी ऐड हो गया तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई। सही उत्तर है आपका, बिल्कुल जीत गए आप। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। ये देवदास फिल्म का ये डायलॉग शाहरुख खान साहब ने किया था। लेकिन आपको बता दें कि इस डायलॉग को प्रचलित किया था दिलीप कुमार साहब ने, जो हिंदी देवदास बनी थी बिमल रॉय की, उसमें दिलीप कुमार साहब का ये डायलॉग था कि कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। आज दुर्भाग्यवश हम उन्हें खो चुके हैं और हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही खेद की बात है। निमिषा जी, अब जिस जहां पर आप अभी नियुक्ति हुई आपकी, क्या काम करना पड़ता है? सर स्टार्टिंग में जब मैं भर्ती हुई थी तो मैं थाने पे थी। थाने पे जो रेगुलर काम होता है और जो विशेष करके महिला अपराध संबंधी जो विवेचनाएं रहती हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं, केसेस रहते हैं, वो डील करने रहते थे। उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है वो साइबर सेल में हुई। बेसिकली साइबर सेल में जो OTP फ्रॉड्स होते हैं या फिर आधार कार्ड को लिंक करवा दो, इससे रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं वो डील करने रहते थे। उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट के भी केसेस आते थे, फेक आइडेंटिटी के भी केसेस आते थे, फिशिंग वाले क्राइम्स आते थे कि हमें कोई मेल आ गया कि आपको हम इतने % पे लोन दिला रहे हैं। उसके बाद में इंसान उसमें अपनी पूरी कॉन्फिडेंशियल जो जानकारियां रहता है उसको भर देता है। वो सारी जानकारियां लेकर के आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है या फिर आपकी उस जानकारी से फिर कोई फ्रॉड किए जाते हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीजों के केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं साइबर क्राइम में। जी। और अभी लेटेस्ट में जो है तो अभी मैसेजेस आते हैं कि हम आपका जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो हम वापस करवा देंगे, आप इसमें अपनी जानकारियां भर दीजिए। तो इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी मूर्ख बन जाते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न को वापस करवाने के बहाने वो अपनी सारी जानकारियां जो रहती हैं वो मैसेज आता है उस लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे क्राइम्स देखे। अभी जहां मैं पोस्टेड हूं वहां पे जो कांस्टेबल्स होते हैं, रिक्रूट होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। और मैं आपको बात बताऊं, हमारे दर्शक भी अगर देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग जो है KBC पे भी फेक करते रहते हैं। कई बार हमारे पास खुद आ जाता है, हमारी आवाज़ का नमूना निकाल करके बोलते हैं आपने 25 लाख रुपए जीत लिए हैं, बैंक अकाउंट दीजिए, आपको भेजना है हमने वहाँ। और सब लोग जैसे कि आप कह रहे थे, मूर्ख बना देते हैं उनको। और वो सब सोनी जो है और KBC इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करता है। जो कुछ भी होता है वो यहाँ इस मंच पे होता है और कहीं नहीं होता। तो कभी भी इस झांसे में आप मत आइएगा, और वरना निमिषा जब बैठी पहुँच जाएंगी आपके पास, ले करके मारेंगी दुखी। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। दुगदुगी जी अब आपको 60 सेकंड देंगी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 रुपए का। ध्यान दीजिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कमला हैरिस ठीक किनके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की उप राष्ट्रपति बनी और ये पद संभालने वाली पहली महिला बनी? Who did Kamala Harris succeed to become the first female vice president of the USA? ऑप्शन सुनिए। A. Mike Pence, B. or Richard Cheney, C. Al Gore, D. Joe Biden. सर A. माइक पेंस। श्योर है? हाँ कंफर्म कर रही हैं आप? हाँ, A कंफर्म। A को कंफर्म कर रहे हैं निमिषा जी। लगाइए ताला। कहाँ पढ़ा था आपने इसको? सर अभी पढ़ा था मैंने कि ये इनके बाद आई हैं कमला हैरिस, माइक पेंस के बाद पढ़ा है मैंने। अमेरिका के जितनी राजनीति है वो सब आप फॉलो करती हैं?
फॉलो तो नहीं करती, लेकिन कमला हैरिस क्योंकि इंडिया से रिलेटेड रही हैं तो वो काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, तो उनके बारे में पढ़ा है कि उन्हें इनको सक्सीड किया है। 20,000 जीत गए, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। माइक पेंस जो थे वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन प्रशासन में संयुक्त राज्य अमेरिका के 48th उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। इतना ज्ञान है आपको, साइबर क्राइम का ज्ञान, इसका भी ज्ञान, बड़ा पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है आपको। और हमको ताज्जुब हो रहा है कि वहां से यहाँ आने में आपकी सांस फूल गई, ऐसे कैसे हो गया। ऑलराइट, बहुत बढ़िया खेल रही हैं आप निमिषा जी। एक लाइफलाइन चली गई है, चिंता की कोई बात नहीं है। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महिलाओं की 400 मीटर ट्रैक स्पर्धा में 50.79 सेकंड्स के समय के साथ भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम है? Who holds the Indian national record with a timing of 50.79 seconds in the women's 400 meter track event? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. टिंटू लूका, B. सुनीता रानी, C. हिमा दास, D. सरस्वती साहा। सर मुझे हिमा दास लग रहा है, 400 मीटर में उनके नाम पे है जहां तक है। हिमा दास लग रहा है क्योंकि हिमा दास का ही नाम सुना हुआ है, अभी उनने रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। 25 सेकंड रह गए। फ्लिप द क्वेश्चन। लाइफलाइन लेंगी? सर अब श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहां तक है हिमा दास ही लग रहा है। क्या कीजिएगा, लाइफलाइन या कंफर्म? जल्दी बोलिए। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, दुख जी। लाइफलाइन लेंगी निमिषा जी। और आपने कहा फ्लिप द क्वेश्चन, इसको बदल दिया जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। उसकी भूमिका अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन क्योंकि आपने लाइफलाइन ले ली है, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और इससे पहले कि ये प्रश्न बदला जाए, हमें इसका उत्तर देना पड़ेगा किसी एक को। गेस कीजिए। हिमा दास। ओके, हिमा दास कह रहे हैं, इसको ताला लगाएं, देखें ये सही है या नहीं। यही सही होता। श्योर नहीं थी, पढ़ा तो था मैंने, लेकिन श्योर नहीं। हिमा दास अचीव दिस रिकॉर्ड एट द एशियन गेम्स 2018। कोई बात नहीं निमिषा जी, कभी भी संदेह हो मन में, लाइफलाइन ले लेना चाहिए। 2 मेरी फालतू वेस्ट हो गई। जी कोई बात नहीं, वेस्ट नहीं हुई है, आप सही खेल रही हैं। क्योंकि अगर दुविधा हो मन के अंदर, लाइफलाइन ले लेनी चाहिए। ऑलराइट, तो अब इस प्रश्न को हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा। यहाँ पर सूची थी आपके सामने अलग अलग विषयों की, और आपसे कहा था बताइए कौन सा विषय चुना है आपने। सर माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट को चुना है। कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए। माई सिटी माई स्टेट के आधार पर अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए निमिषा जी के लिए। बुंदेलखंड के आल्हा और उदल बंधु इनमें से किस युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं? The brothers Alha and Udal of Bundelkhand are known for their bravery in which of these battles? A. Battle of Mandsaur, B. Battle of Mahoba, Battle of Kannauр C, या D. Battle of Amroha? सर बी। मंदसौर की लड़ाई, महोबा की लड़ाई, कन्नूर की लड़ाई या अमरोहा की लड़ाई? सर ये आला और उदल महोबा के ही थे, तो यही होगा, महोबा की लड़ाई। बी। हाँ। बैटल ऑफ महोबा। यस सर। महोबा की लड़ाई कंफर्म है? हाँ सर। बोलिए कंफर्म है? यस सर, कंफर्म बी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 40,000 रुपए आप जीत चुकी हैं। आला और उदल भाइयों की वीरता का वर्णन जो है वो आल्हखंड नामक एक ग्रंथ में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि आल्हखंड लोक कवि जगनिक की रचना है।
लोक कवि वहाँ के थे, जगनिक, उनकी ये रचना है जिनमें महोबा की लड़ाई के साथ साथ आला और उदल की बहादुरी के कई गाथाएं जो हैं उसमें शामिल हैं। महोबा की जो लड़ाई थी वो 1182 ईस्वी में महोबा के राजा परमदिदेव उनका नाम था और दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इतनी सारी जानकारी आपको पता थी इसके बारे में, बहुत बहुत बधाई आप। हिली जी, ये प्रश्न आपके लिए है। जी सर। आपको अपने पत्नी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करना हो तो क्या होगा वो एफआईआर? सर मैं सबसे पहले उसकी ऑनलाइन शॉपिंग बंद कराने की दरखास्त डालूंगा। अच्छा, ये पार्सल घुमा दिया हमारा तुमने, वो वाला पार्सल जो हमने भेजना था वापस वो तुमने कहाँ रख दिया, तुमने ही घुमाया होगा। मैं ना इसकी ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत परेशान हूँ। बताइए। आप ये समझिए कि यानी कोई भी सेल आती 100 पार्सल आने हैं, 92, 93 वापस भेज देने, यानी दुकान से पहले घर लेके जाओ, फिर घर से वापस दुकान लेके आओ, फिर दुकान से वापस करो। तो एक लड़का मेरा पूरा उसी में व्यस्त। और उसके बाद सर जो 8 बच भी जाते हैं ना, उसको ये 4 बार पहन के 5 बार पहन के दिखाएगी, बताओ कैसा लगा। अब सर कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, मैं कैसे बोल दूं अच्छा लग रहा, और धोखे से बोल दो कि नहीं लग रहा है, तुम्हारा टेस्ट ही खराब है। ओहो भाई साहब, मैं सहमत हूँ आपके साथ और जितने मर्द हैं सब सहमत होंगे, सबके घर में यही व्यथा है कि नहीं? वह सही है कि नहीं? वो सही है, मान रहे हैं भैया सब। तो आप अकेले नहीं हैं, हम लोग सब साथ में। ऑलराइट निमिषा जी, चलिए खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। अब आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। ध्यान रहे कि 2 लाइफलाइन चली गई हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे अभी और वीडियो में जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि ये गाना किस देश की राजधानी में शूट किया गया है। दिस सॉन्ग दैट यू विल सी जस्ट नाउ इज शॉट इन द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन सुनिए। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी इटली। सर बी फ्रांस। कंफर्म है? हाँ बोल दीजिए कंफर्म। हाँ बी कंफर्म। क्यों ऐसे लगा आपको ये फ्रांस होना चाहिए? उसमें आईफिल टावर दिख रहा था। अच्छा, क्या करें? लॉक कर दीजिए। निमिषा जी कह रहे हैं कि बी फ्रांस को ताला लगा दिया जाए, कंफर्म है वो। आईफिल टावर पेरिस में है? हाँ मैंने देखा नहीं है, पढ़ा है बस। भाई साहब क्या लगता है आपको? आप हंस रहे हैं। वो तो हंसते ही रहते हैं। सही जवाब दिया है आपने, बहुत बहुत बधाई। तो फ्रांस बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ये गाना पेरिस शहर में शूट किया गया है। फिल्म का नाम था दिल बेचारा। सोनी म्यूजिक के सौजन्य से ये हमें वीडियो क्लिप मिला है, उनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, आ गया है नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। (1876) इम्प्रूवमेंट इन टेलीग्राफी शीर्षक का पेटेंट किन्हें जारी किया गया था? Who was issued the patent titled Improvement in Telegraphy in 1876? Improvement in Telegraphy. समझ गई प्रश्न को? 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। सही उत्तर हुआ तो 1,60,000 जीतेंगे आप। ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए क्लॉड चैप, बी गुलियेमो मार्कोनी, सी अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, डी सैमुअल मोर्स। दूर दूर तक मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। लाइफलाइन लूंगी, कोई आइडिया ही नहीं है इसका। ये सब बहुत ही प्रख्यात इन्वेंटर्स हैं।
30 सेकंड बचे हैं। अगर आपको सर लाइफ लाइन लूंगी। लाएंगे, शांत हो जाएं दुखी जी। 2 बची हैं, ऑडियंस पोल और आस्क द एक्सपर्ट। सोच समझकर लाइफलाइन भी लीजिएगा। ऑडियंस पोल लूंगी। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ऑडियंस बस बता दो। निमिषा जी ने तय किया है कि वो ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेंगे। इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस बारी आ गई यार। सब लोग थोड़े से घबराए हुए लग रहे हैं। है मुश्किल प्रश्न, लेकिन हमें बड़ी उम्मीद है आपसे। समय शुरू होता है आपका अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता। 25% ए, 25% बी, सी को 46% और 4 दिया है डी को। ठीक है सर, मैं सी के साथ जाना चाहूंगी। जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बताइए क्या करेंगे? सर सी लॉक कर दिया जाए। कंफर्म है? हाँ। जनता के साथ जाएंगे निमिषा जी। सी को कंफर्म किया है। अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल पे ताला लगाया जाए। Well played, audience. Well done. धन्यवाद दे दीजिए इनको। 7 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने अपने क्रांतिकारी आविष्कार टेलीफोन के लिए पेटेंट प्राप्त किया और पेटेंट के लिए आवेदन का शीर्षक दिया इम्प्रूवमेंट इन टेलीग्राफी। जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं अगले दिन और जो रोल ओवर होते हैं, उनसे हमारे जो कंप्यूटर महाशय ये पूछना चाहते हैं कि नींद पूरी हुई कि नहीं आपकी? कल कैसी रही? सब रात ठीक ठाक रही? बहुत रिलेटिव्स ने फोन किया, पापा के फोन आए, सब अपने अपने टिप्स दे रहे थे कि अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो लाइफलाइन यूज कर लेना, तुक्के मत मारना और तो घबराना भी नहीं। सर के सामने बैठ के घबरा जाते हैं। सबको टेंशन थी, सबने कुछ ना कुछ टिप्स दिए। एक इंसान जो बिल्कुल निश्चिंत थे वो थे हमारे पति देव। हम कंटेस्टेंट्स बहुत डरे हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं टेंशन रहता है। कंपेनियन बिल्कुल मस्त, आते हैं, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। सर एक और चीज बोलना चाहूंगी, जैसे वहां से यहाँ तक आने के लिए कंटेस्टेंट के दिमाग में रहता है कब यहाँ पहुंचे। जो कंपेनियन है उनको भी रहता है कि कब वो लाइट वाले एरिया में पहुंचे और कब आपसे बात कर पाए। बहुत बहुत स्वागत आपका हिली जी। यहाँ पर हमारे कंपेनियन इनके पतिदेव हैं हिली पांडे जी, और हमेशा हंसते रहते हैं ये, और कोई चिंता ही नहीं है इनको कि पत्नी जी वहाँ गई है खेलने, पता नहीं क्या होगा। ऑलराइट निमिषा जी, जल्दी से आपको बता दें, आप हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर। 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न जो है वो खेल का है, दूसरा पड़ाव। यहां पर चांस मत लीजिएगा। तो आज का खेल आरंभ करते हैं 10वें प्रश्न के साथ। निमिषा जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फरवरी 2021 में उत्तराखंड में किस ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया जिससे चमोली जिले में हिमस्खलन हुआ? In February 2021, a portion of which glacier in Uttarakhand broke off and caused an avalanche in Chamoli district. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, 60 सेकंड मिलेंगे। ए पिंडारी, बी नंदा देवी, सी गंगोत्री या डी बागिनी या बगिनी? सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी। इसके विषय में मैंने सुना है लेकिन बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी। सोच लिया? यस सर। ऑलराइट, शांत हो जाइए दुखी जी। शरद जी से एक बार फिर बहुत जल्दी उनको यहाँ प्रकट होने के लिए कहेंगे। शरद जी, आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी, और प्रश्न तो आपने पढ़ ही लिया होगा, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। फरवरी 2021 में उत्तराखंड में किस ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया जिससे चमोली जिले में हिमस्खलन हुआ? In February 21, a portion of which glacier in Uttarakhand broke off, caused an avalanche in Chamoli district. A. Pindari, B. Nanda Devi, C. Gangotri या D. Bagini?
ये फरवरी 2021 की एक दुखद घटना है। मुझे लगता है नंदा देवी ग्लेशियर था जो टूट गया, और निमिषा जी को मैं कहूँगा कि वो ऑप्शन बी के साथ जाएं, नंदा देवी। मुझे लगता है ये सही होना चाहिए। सर बी नंदा देवी को लॉक किया जाए। जाएंगे आप जी, शरद सर। जी के साथ? ऑलराइट, कंफर्म कर दीजिए इसको। सर बी कंफर्म। बी कंफर्म कर दिया है कंप्यूटर महाशय, इसको ताला लगाया जाए। शरद जी आप बिल्कुल सही थे और जितवा दिया आपको 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको निमिषा जी, चेक आ गया आपके नाम। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है पतिदेव। ₹3,20,000 का चेक यहाँ रख रहे हैं सुरक्षित। इतना बहुत नहीं है आपके लिए, और भी आप आगे जा सकते हैं। फरवरी 2021 में उत्तराखंड के नंदा देवी ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर धौली गंगा नदी में गिर गया था, और जिससे राज्य का चमोली जिला जो है हिमस्खलन की चपेट में आ गया था। भयंकर होता है। बहुत सी ऐसी घड़ियां बनी हैं अभी स्विट्जरलैंड वगैरह में, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर बर्फ़ रहती है, जिसमें अलार्म होता है। मान लीजिए एवलांच हुआ तो अधिकतर ये होता है कि बर्फ़ के नीचे दब जाते, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं गिरे पे। वो घड़ी से अलार्म निकलता है, उसी से जो रेस्क्यू टीम जाती है वो बीप 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 सुन करके उस जगह पहुंचती, खोदती है और उनको बाहर निकालती। कितना सारा ज्ञान है हमारे पास, है कि नहीं? ओके, ताली बजा दीजिए इसी पर। ओके, ऑलराइट निमिषा जी, इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं। जहां आप रहती हैं, इर्द गिर्द जितने गांव हैं, वहां के लिए आप क्या हैं? प्रेरणा है। जी सर, बिल्कुल है। दिखा दीजिए उनको कि उन्हीं की वजह से, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से आज आप यहाँ हैं। लेकिन जितना भी उन्होंने आपके ऊपर नमस्कार करके आशीर्वाद करके भेजा है, उसे आप पूर्ण करके जाएंगे। ऑलराइट, अब कुछ सूचनाएं। एक तो दुगदुगी जी शांत हो जाएंगी, गई जुम्बा सिखाने। और यहाँ पर हमारा जो 2 to 7 करोड़ वाला जो प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए, उसका द्वार खुल जाता है। 11वां प्रश्न, और मूल्य है 6,40,000 रुपये। जैसे कि आप जानते हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कहते हैं आप खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप खोएंगे कुछ नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चतुर्भुज मंदिर किस शहर में स्थित है जहां पर शून्य को संख्यात्मक रूप में उकेरे गए दुनिया के सबसे पुराने शिलालेखों में से एक स्थित है? इन विच सिटी वुड यू फाइंड द चतुर्भुज टेम्पल हाउसिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ 0 इन न्यूमेरिकल फॉर्म? और आपके सामने ये रहे विकल्प। ए ओरछा, बी ग्वालियर, सी भोपाल, डी खजुराहो। सर मुझे डी लग रहा है, चतुर्भुज मंदिर, क्योंकि खजुराहो में है। भोपाल में तो नहीं है, ग्वालियर में भी नहीं है। ए और डी के बीच में कंफ्यूज हूँ, लेकिन ओरछा और खजुराहो के बीच में लग रहा है। सी और बी तो नहीं लग रहा। शून्य को संख्यात्मक रूप के में उकेरे गए दुनिया के सबसे पुराने शिलालेखों में से एक स्थित है। लाइफलाइन नहीं है। लाइफलाइन नहीं है, नहीं तो अभी 50-50 की बहुत अखर रही है लाइफलाइन ना होना। खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप कुछ खोएंगे नहीं अगर दुर्भाग्यवश गलत भी हो गई तो। ए के साथ जाना चाहूंगी। ए ओरछा। कमिटी महाशय, निमिषा जी कह रही हैं कि ए ओरछा वो कंफर्म्ड है, इसको ताला लगा दिया जाए। ये जो चतुर्भुज मंदिर है, ये 3 जगह है। देवी जी, ये उत्तर गलत है आपका।
ग्वालियर है सही जवाब। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर ग्वालियर किले के पास स्थित। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में किया गया था। ये मंदिर पूरी दुनिया में सबसे पुरानी जगहों में से एक है जहां पर शून्य उकेरा हुआ मिला है। तो 3,20,000 रुपए आज आप जीत गए, कुछ खोएंगी नहीं आप। जी सर। लेकिन अभी भी आप प्रेरणा रूप हैं अपने स्थान में, जहां अपने गांव के लिए। बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको निमिषा जी। थैंक यू सर। साइबर क्राइम को आप संभाल रही हैं और भी संभालिए उसे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिग हैंड। और जो आपकी जीती हुई रकम है डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, बैंक नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3,20,000 कंफर्म किया और आप यकीन मानिए कि आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 3,20,000 शीघ्रतम। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर निमिषा जी। थैंक यू सो मच निमिषा जी। आइए।